नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बात हो रही थी इस बात की कि क्या लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों की जो लव हेट रिलेशनशिप है उसका अगला अध्याय लिखा जाना है। हाल के दिनों में जिस तरह का घटनाक्रम रहा, जिसमें कि नीतीश के मंत्री और नीतीश के प्रवक्ता ऐसे स्टैंड लेते नजर आए जो कि कहीं ना कहीं उन वोटों को जोड़ता है, कंसोलिडेट करता है, जो कि आरजेडी या जेडीयू के वोटर रहे हैं, वो अक़लियत समुदाय हो या फिर वो समुदाय अति पिछड़ा वर्ग का हो। आप याद करें किस तरह से भूमिहार समाज के खिलाफ बोलते हुए अशोक चौधरी ने अति पिछड़ा वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति को भी प्रदर्शित किया। टिकट उन्हें मिला तो आप वोट नहीं दिए, उनकी शिकायत थी भूमिहार समाज से। उसी प्रकार केसी त्यागी ने शिकायत की, कहा कि मुस्लिम समाज जो चीज़ें देख रहा है, इजराइल के साथ हमें नज़र नहीं आना चाहिए। और जाहिर है ये बात मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी उन्हें लगी होगी। तो ऐसे में क्या है ये पूरा गुणागणित, क्या है चुनावी तैयारी, क्या अपने आप में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि इन दोनों डॉट्स को आप जोड़ते हैं और इस बात को जोड़ते हैं कि पूर्व में साल 2015 में इस तरह का साथ आना सफल रहा था, क्या उसी की तैयारी होने जा रही है। चुनाव होने वाले हैं बिहार में अगले साल, और क्या उसके लिए एक बार फिर से वहाँ पर कोई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, राजनीति में उथल पुथल और नए दोस्त बनाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। आज आपको हम एक और ख़ास बात बताते हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई मंगलवार को। वो मुलाकात इसलिए होनी थी क्योंकि नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री कई चीज़ों के लिए मिलते हैं। ऑफिशियली उनकी मुलाकात इसलिए ज़रूरी होती है कि कुछ फैसले लेने होते हैं, जैसे कि वहाँ पर सूचना आयुक्त का अपॉइंटमेंट होना था। सूचना आयुक्त के 2 पद खाली थे, हुआ भी अपॉइंटमेंट। लेकिन उस मुलाकात में तेजस्वी यादव ने बाद में खुद बताया कि बात हुई जातीय आरक्षण के बारे में, बात हुई आरक्षण के प्रावधानों को 65% कर देना है जो दोनों ने मिलकर पारित किया था, उस बारे में भी नीतीश कुमार ने कहा कि वो जो मामला था वो कोर्ट में है, अदालत में है। बुधवार को अदालत में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आना भी है। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था 65% आरक्षण, इंदिरा साहनी जजमेंट को कोट करते हुए, आपको याद होगा। यानी कि दोनों एक ही वेवलेंथ पर सोच रहे हैं जहां तक सवाल है आरक्षण को बढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं आज की तारीख में, तो वो 65% वाला जो मामला है उसको वो भूल गए हैं। और तेजस्वी यादव तो लगातार कहते ही रहे हैं। और दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव लगातार इस तरफ मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 9th शेड्यूल में आरक्षण के मसले को डाल दीजिए ताकि ये कोर्ट में कोई जा ही नहीं पाए लेकर के इसे। अगर 9th शेड्यूल में चला जाता है, 9वीं अनुसूची में चली जाती है तो इस तरह के मसले जो कि जातीय आरक्षण, जातीय गुणागणित के आसपास के मसले हैं, आरजेडी बार बार अगर इसे उठा रही है और जेडीयू को भी लगता है कि ये मसले अहम हैं, वो भी जातीय आरक्षण के सवाल पर उठाती है, अक़लियतों के हितों के बारे में बात करती है, अति पिछड़ों के हितों के बारे में बात करती है, तो लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों की राजनीति एक बार फिर मिलने जा रही है। आईएएस के ट्रांसफ़र्स भी हो रहे हैं, बहुत से ट्रांसफ़र्स हुए हैं, और ये जो ट्रांसफ़र्स हैं ये बताते हैं कि दरअसल कुछ तैयारी हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ के बीच अगर कोई लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, तो जातीय आरक्षण के सवाल पर। वहाँ जो चुनाव होने वाले हैं वो कास्ट सेंसस के सवाल पर। और क्या बगल के बिहार में भी कुछ इसी तरह का मसला होने जा रहा है। उपचुनाव भले ही 10 सीटों पर ना हो, लेकिन 4 सीटों पर तो बिहार में भी हैं। और साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि अगर तेजस्वी यादव आज इस बात को लेकर के अपनी पहचान बनाने पर आमादा है कि वो गुणागणित जातीय आरक्षण के सवाल पर और जातीय जनगणना के सवाल पर जो है उसी के आसपास अपनी राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर मसला है कि जो मुद्दे हैं और मुद्दे जेडीयू के वो अलग कहाँ हैं, वो तो एक ही हैं। तो क्या कुछ नई चीज़ पकने जा रही है, बात कुछ आगे बढ़ गई है। ये पहली मुलाकात थी पिछले 8 महीनों में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, और ये मुलाकात क्या रंग लाएगी। नज़रें इस पर इसीलिए टिकी हुई हैं क्योंकि सबों को लग रहा है कि
कास्ट सेंसस के मसले पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती हुई दिखाई पड़ रही है क्या? क्योंकि जब कैबिनेट में पारित हुआ था जून 2022 के कैबिनेट में जातीय सर्वे का बिल, तो उस वक्त कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी थी नीतीश कुमार के साथ, उसने पारित किया था और उसे पारित करके करवाया भी गया। हालांकि बाद में सरकार बदल गई और सरकार में आरजेडी आ गई, जिसने कि न केवल सर्वे करवाया बल्कि उसका डेटा भी रिलीज कर दिया पिछले साल अक्टूबर 23 को। तो मसला तो यही है कि उस वक्त तो बीजेपी थी, तो फिर बीजेपी जब एक सैद्धांतिक स्टैंड ले चुकी है कास्ट सेंसस को लेकर के बिहार में, तो अभी वो उस तरह से बोलती हुई नज़र क्यों नहीं आती है? और क्या यही एक चुनावी पक्ष है जिसको आइडेंटिफाई करके आरजेडी और जेडीयू कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर चुके हैं? आरजेडी लगातार इसी मसले को उठा रही है। वो मसला महंगाई, रोजगार, वो तमाम मसले हैं, लेकिन थोड़ा पीछे पर जातीय जनगणना और आरक्षण का सवाल, 50% के सीलिंग को तोड़ना उनके लिए सबसे बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है? क्या वो जातीय जनगणना करा करके तेजस्वी का वो पूरा स्कीम फेल कर देगी? क्या अगर ऐसा वो करती है तो उसे क्रेडिट मिलने जा रहा है, या फिर वो पीछे हटेगी और नहीं कराएगी ऐसा? और ऐसे में यही चुनावी आधार आने वाले दिनों में बनने वाला है, और अगर ये चुनावी आधार बनता है तो फिर जाहिर है कि आरजेडी और जेडीयू एक ही मुद्दे पर खड़े नजर आएंगे और राजनीतिक रूप से क्या फिर वो दूर रह पाएंगे? ये तमाम प्रश्न हैं। लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव 10 तारीख से निकलने वाले हैं बिहार की यात्रा पर। बिहार में चुनावी तैयारियों का एक सिलसिला जो होता है वो आकार लेता दिख रहा है, और सबों की जुबान पर आजकल चर्चा यही है सत्ता के गलियारे में कि क्या चुनाव समय से पहले होने वाले हैं। आप भी बताइए लिखकर, आपको क्या लग रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ रही है? क्या चिराग पासवान के भी मुद्दे दरअसल आजकल कुछ वैसे मुद्दे हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी उठाती है? हालांकि बार बार चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें प्रधानमंत्री से कोई अलग नहीं कर सकता है। इन सब गुणागणित के बीच बिहार की राजनीति किस ओर मुड़ रही है? आप क्या सोचते हैं? हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। नमस्कार।